को लेकर प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। सीएम मृदुला शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल संचय, जन भागीदारी और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। अब सीएम ने 25 मई को गंगा दशमी से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक प्रदेश भर में जल संरचनाओं के पूजन नमन के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा ने यह कहा है इस पर कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित न रखकर इसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाए और जन आंदोलन बनाया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि जल संचय को बढ़ावा देने में ये अभियान महत्वपूर्ण कड़ी है और इसीलिए शहरों से लेकर ग्राम स्तर तक आमजन एवं प्रशासन की भागीदारी इस अभियान में सुनिश्चित की जाए, जो कि बहुत जरूरी है। अब बैठक में जल संचय जन भागीदारी 2.0 कर्मभूमि से मातृभूमि अभियानों की अब तक की प्रगति का प्रस्तुतिकरण भी सीएम के समक्ष रखा गया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। अब इसे बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी मुख्यमंत्री ने कर ली है। इसको लेकर ही कल बैठक हुई थी और बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम भर तक सीमित ना रहे, बल्कि इसे जन आंदोलन बना जाए, लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए, जिससे कि लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और साथ ही साथ जल संरक्षण को लेकर वो भी आगे आए। और बाबूलाल दायर हमारे सहयोगी फोन पर है। बाबूलाल, कल समीक्षा मुख्यमंत्री ने कर ली और अधिकारियों से कह दिया कि इसे जन आंदोलन बनाया जाए और अब बड़ा जो अभियान चलाया जाएगा वो किस तरीके से चलेगा, क्या उसकी तैयारी रखी गई है? जी देखिए, 25 मई से इस अभियान की शुरुआत होगी और 5 जून तक चलने वाला ये अभियान। पिछले साल भी वंदे गंगा जल संरक्षण को जन अभियान बनाया सरकार ने और इस बार भी सरकार की कोशिश है कि जो प्राचीन जल स्रोत हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, बावड़ियां हैं, तो ये जो जल संरचनाएं हैं इनको किस तरह से दुरुस्त किया जाए ताकि जब बरसात हो तो इनमें पानी जमा हो और फिर उस इलाके का जो वाटर लेवल है उसको बढ़ाया जाए। तो सरकार इसको एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए जन सहभागिता के लिए सरकार एक अभियान को हाथ मिलेगी। गांव-गांव में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, लोगों को प्राकृतिक जो स्रोत हैं, जो सदियों से हमारे जीवन रेखा का आधार है, चाहे गांव की बावड़ियां हों चाहे शहर की बावड़ियां हों, तो उनका एक तरह से जीर्णोद्धार करने की कोशिश होगी। साफ सफाई का अभियान चलेगा, आम जनता को उससे जोड़ा जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करते नजर आएंगे और सरकार की ओर से मंत्री भी वहां पहुंचेंगे, विधायक भी उसमें शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री खुद इस अभियान की शुरुआत करेंगे। अभी ये तय नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा इस अभियान की शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेकिन पिछली बार भी बहुत काम हुआ था। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने रामगढ़ बांध से करी। इस बार भी कोई बड़े जल स्रोत से वो इसका आगाज करेंगे। तो राजस्थान में जल संचय की एक परंपरा रही है, पानी को बचाने की हमारी जो परंपरा है उसको और आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, पानी बचाने के लिए आम लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, इसको लेकर के इस अभियान को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आम जनता इसमें भागीदारी करके और किस तरह से साफ सफाई हो, उनका लगा वहां पर कोई मरम्मत का काम करना तो वो किया जाए, खुदाई का काम भी हाथ में लिया जाएगा ताकि उनकी गहराई भी बनी रहे। जब बारिश का पानी वहां पर जमा हो तो फिर वहां कुएं जो हैं वो रिचार्ज हों और पानी वहां पर साल भर तक इकट्ठा रह सके। तो एक बड़ा अभियान होगा, इसमें पूरी की पूरी सरकार जुटती हुई नजर आएगी और इसके नतीजे बहुत बेहतर सामने आते हैं, क्योंकि पिछले साल जो काम हुआ था तो अभी तक भी कई कुएं जो बावड़ियां हैं उनमें पानी मौजूद है और वहाँ आसपास की जनता की प्यास इससे बुझने लगी है। तो सरकार की कोशिश यही है कि जो पिछली बार जो काम किया था उससे कहीं बेहतर काम इस बार के इस अभियान में किया जाए। जी ठीक है बाबूलाल, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ा आंदोलन चलाने की पूरी कोशिश है और उम्मीद है की जा सकती है कि लोगों का भी इसमें पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी जब अभियान की शुरुआत की थी तो फिर रामगढ़ बांध पहुंचे थे सीएम, बाकायदा पूजा अर्चना हुई थी, उसके बाद इस ऐसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और एक बार फिर से जल संरक्षण को लेकर सीएम आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं।